हरियाणा के और भी इतने सारे स्टार्स हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, कभी इनका आपको सपोर्ट मिला? अगर किसी ने मुझे काम दिया भी है ना, तो अगर उन्हें मुझसे काम करवाना है तो उन्होंने मुझसे काम करवाया। किसी ने ये सोच के नहीं करवाया कि नहीं यार इसे आगे बढ़ाना है। हरियाणवी इंडस्ट्री के कई ऐसे स्टार्स हैं जिनको आपने बहुत सपोर्ट किया, और उनमें से एक सपना चौधरी भी रही हैं, जिन्होंने जब जहर खाया था उस वक्त आप भी हॉस्पिटल पहुंची थी। हाँ जी। आपने उनको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जब आपको सपोर्ट की जरूरत थी तो वो आप ही के अगेंस्ट थी। और वो तो एक लड़की है, उन्हें, मुझे ऐसा लगा कि उन्हें तो ये चीज अच्छे से समझ आई होगी, उनके ऊपर तो बीती है, खुद भी उनके साथ ऐसा बहुत बार हुआ है स्टेज पे, तो उन्हें तो अच्छे से समझ आई होगी। पर फिर भी उन्होंने ये बोला नहीं उसी टाइम ये करना था, वो करना था। कंट्रोवर्सी हुई थी, आपके हरियाणा की कोई डांसर थी, भोजपुरी सिनेमा के एक बड़े फेमस एक्टर हैं। बाद में विरोध किया, वो गलत था, तुरंत करना चाहिए। फिर मेरे दिमाग में आया यार इनके साथ भी तो हुआ है, इन्होंने क्यों नहीं किया उस टाइम। प्रांजल ने ऐसा कोई सपोर्ट में मेरे को ना तो कॉल किया था ना कोई वीडियो था, लेकिन हाँ प्रांजल के साथ सही है, पर ज्यादा सपोर्ट जाटों को ही मिलता है हरियाणा में। और दूसरा कि ग्रुपिज्म ऐसा बनता है कि लोग अपनी एक टीम सी बना बना के काम कर रहे हैं। जब आप इस इंडस्ट्री में नए नए आए थे, उस वक्त कभी ऐसा हुआ कि किसी डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने आपको कॉम्प्रोमाइज जैसा इशारा किया कभी? कि ये सीन करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ये है, इस सीन में तो ये करना पड़ेगा। एक सीन था टॉवल खाली लेके ऐसे करना था, पैर दिखने थे, नहाते हुए लड़की दिखानी थी। सेट पर जाने के बाद मैं मना करके आई। कभी अगर ऐसा हो कि आपको कहा जाए पवन सिंह को माफ कर दीजिए, हाँ। या उनके साथ दोबारा काम करने का आपके पास कोई मौका हो, स्टेज शेयर करने का मौका हो, क्या माफ कर पाएंगे उनको? माफ तो जब उन्होंने सॉरी बोल दिया मैंने तभी लिख दिया था, मैं माफ कर दिया। मेरे मन में उनके लिए भी कुछ गलत नहीं। अच्छा, दिलेर के साथ आपका नाम अक्सर जुड़ता है, कुछ है ऐसी चीजें, कोई शादी की आपके साथ? कभी सोचा था कि आज इस मुकाम तक पहुंच जाएंगी, जिद थी या फिर इसे किस्मत मानती है? ना तो मेरी जिद थी ना मेरा शौक था, ये किस्मत थी। कैसे कैसे शुरुआत हुई? वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, हाँ। मतलब मेरा बॉर्न एंड बॉटम दिल्ली से है। और मेरे पेरेंट्स यूपी से। हम्म। हरियाणा से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं था। अच्छा। बस ऐसे ही मेरी सिस्टर करती थी और वो उसने भी स्टार्ट ही किया था, मैं उसके साथ सिर्फ देखने जाती थी, छोटी सी थी और देखने जाती थी। किसी किसी ने बोला नहीं इससे भी करवाओ, कर सकती है ये वो, तो बच्ची ही थी। स्टार्ट में मैंने एक दो बैक में भी किए और उसके बाद सीधा फिर फ्रंट में। हालांकि थी नहीं, मैं लीड लाइक नहीं थी क्योंकि मैं बहुत पतली सी और छोटी सी थी, लेकिन फिर भी मुझे जान के बड़ा सा दिखा के मैच्योर बना के कराया जाता था। हाँ, कपड़े ऐसे पहनाते थे जिसमें थोड़ा बड़ी दिखूं, सैंडल्स वगैरह, तो वहां से मैंने शुरू किया और 10th क्लास में थी उस टाइम। अच्छा, 10th क्लास से ये जर्नी शुरू हो गई। तो पहला गाना जब मिला आपको तब ज्यादा खुशी हुई, या फिर आज जब करोड़ों व्यूज आप अपने गानों पर देखती हैं तब ज्यादा खुशी होती अब है? खुशी होती है। उस टाइम मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं थी इस लाइन में, मैं कर लेती थी बस, पर इतना मुझे नहीं था, मजा नहीं आता था? हाँ मजा नहीं आता। मैं हर साल सोचती थी कि नहीं अब छोड़ना है, अब नहीं करना। और उस टाइम तो मेहनत भी बहुत ज्यादा कराई जाती थी, बहुत ही होती थी, स्ट्रगल बहुत था। अब तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है शूट पर, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, प्रोडक्शंस बड़े हो गए हैं, कंपनीज बड़ी हैं, तो आर्टिस्ट के लिए भी बहुत सारी सोचते हैं वो लोग, फैसिलिटीज़ देते हैं। उस टाइम कुछ भी नहीं था। लेकिन स्ट्रगल के बाद फिर कंपटीशन तो अब ज्यादा टफ हो गया है ना? कंपटीशन ज़्यादा टफ हो गया। अच्छा है मैंने उस टाइम स्ट्रगल किया, आज तक मैं इसीलिए, अभी मैं आई होती तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो वही चीज़ होती है कि स्टार्ट में कर रही थी, सब लोगों से अच्छे से हैं, लिंक हैं और काम करती हैं। उस टाइम पे जो काम किया और अब भी कर रही हूँ, तो व्यूअर्स मेरे तब से जुड़े हुए हैं मुझसे। फैंस जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं तो वो जुड़े रहते हैं, और वो उस टाइम के फैंस आज तक भी हैं। अभी तो जोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कंपटीशन इतना है। तो कभी ऐसा हुआ कि कभी ऐसा कोई पल आया जब लगा कि अब छोड़ देती हूँ, घर बैठ जाती हूँ? बहुत बार आया, क्योंकि मैं साथ में स्टडी भी कर रही थी। हाँ। जब भी मेरे एग्जाम्स होते थे मैं सोचती थी नहीं, और मुझे यही था कि छोड़ दूंगी। मैं तो इसको बस अर्निंग का सोच के करती थी कि हाँ, जैसे मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, दोनों की, मम्मी पापा की, तो मैं सोचती थी कि नहीं अपना फीस वीस भरनी है कॉलेज की और ये करना है, इसलिए करने जाती थी, वरना मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। और हर बार सोचती थी चेंज करना है, चेंज करना है। सब बोलते थे अच्छा कर रही है, ये है वो है, मैं सोचती थी कि नहीं ये है ही नहीं मेरी लाइफ आगे। इसका मेरे माइंड में एक चीज़ शुरू से थी कि मॉडलिंग का करियर कितना लंबा हो सकता है, ज़्यादा लंबा हो नहीं सकता जब तक हम यंग हों या
हमारा कोई कंपटीटर कोई बड़ा नहीं आता तब तक हम कर सकते हैं, और थोड़े टाइम में हर किसी को एक नया फेस चाहिए होता है। तो मुझे ये शुरू से था, जब मैं 10th 11th में थी तब भी मेरे माइंड में यही था कि ऐसा नहीं यही चीज़ अब आई हो, तभी मैं यही सोचती थी कि कितना ही करियर होगा इसका। लेकिन ये भी बहुत है जितना मैं अब तक पहुंची हूँ, मुझे 15-16 साल हो गए 10th क्लास से अब तक में, तो इतना भी मतलब करियर मॉडलिंग में बहुत है, और अभी भी कर ही रही हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी मैं बैठ चुकी हूँ, अभी भी कंटिन्यू है। अब लेकिन समझ आया कि अगर मैं जितना जॉब में अर्न करती, इतने कम टाइम में मॉडलिंग में वो अर्न किया जा सकता है, अपना बिजनेस किया जा सकता है, और हम चाहें तो प्रोडक्शन हाउस खोल सकते हैं, और भी काम कर सकते हैं, मूवीज़ कर सकते हैं। ये करियर बहुत लंबा होता है, इतना छोटा नहीं होता जितना मैं समझ रही थी। आज आप जहाँ पर हैं वहाँ माता पिता का ना होना खलता नहीं है? बहुत खलता है, बहुत खलता है। मुझे तो हमेशा लगता है कि होने चाहिए थे, और काश मैं उनके लिए कुछ कर पाती। उस टाइम जब वो थे तब मैं ऐसी नहीं थी कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, और जब मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ तो वो नहीं। तो मुझे लगता है कि यार काश मुझे उस टाइम मौका मिला होता तो मैं उनको कुछ करती। ना तो मैं अपने फ्रेंड्स को कहीं घुमाने ले जा पाई थी, वो तो कभी फ्लाइट में भी नहीं बैठे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि काश वो चीज़ें मैं कर पाती। उस टाइम पे तो फ्लाइट में जाना बहुत बड़ी बात थी, आज तो नॉर्मल है, एक गाड़ी की तरह फ्लाइट हो गई है। तो उस टाइम में कोई भी फ्लाइट में भी जाता तो बहुत बड़ी बात लगती थी। तो लगता है कि उस टाइम पे जैसे उनका था कि कभी उससे जाएंगे, और उससे पहले पहले वो खुद ही चले गए। तो लगता है कि काश मैं वो चीज़ उस टाइम पे कर देती हूँ उनके लिए, पर मैं थी नहीं इतने स्टेबल कि मैं कर पाऊँ। आज जब घर आप आते हो बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं एक एक्ट्रेस के तौर पर। आपको लोगों के बहुत ताने भी सुनने हैं, कुछ लोग तारीफ करेंगे तो उससे ज़्यादा आपको ताने सुनने पड़ते हैं। तो घर आकर कभी ये फील नहीं हुआ कि आज अगर मम्मी होती तो उनसे आप शेयर करती हैं सारी चीज़ें, क्योंकि एक माँ तो माँ ही होती है ना? नहीं, बहुत फील होता है ये चीज़। तो देखो, ये वाली कमी ना कभी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि चाहे मुझे कितनी बड़ी खुशी मिल जाए और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए या मिली भी है, तो भी खुशी उतनी खुलकर हो ही नहीं पाती है। हम खुश दिल से हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें लगता है कि यार सबसे ज़्यादा जो हमें खुशी तभी होती है जब हमें लगता है अब जाके ये बात किसी को बताएँगे। और बताने के लिए जब वो होए ना, जिसे हमें बतानी हो वो बात, जो हमारी बात से सबसे ज़्यादा खुश होता, वो होए ना, तो फिर दुःख तो होता ही है। तो ये लगता है कि अगर ये जब भी मैं कुछ अचीव करती हूँ, मुझे लगता है अगर वो होती, मम्मी होती या पापा होते, मैं घर जाके बताती, तो सबसे ज़्यादा वही खुश होते। तो वो तो होता है। फिर जब मम्मी थी ना, तो सिर्फ़ एक चीज़ थी, मैंने लाइन में काम तो स्टार्ट कर दिया था थोड़ा-थोड़ा। मुझे प्रिंसेस ऑफ सोनीपत का अवार्ड मिला था, वो जाके मैंने मम्मी को दिया था सिर्फ़। तो मम्मी ने तो उसमें ही इतना खुश हुई थी मम्मी, और लाडो लाडो करके गले लगा लिया था। और वो चीज़ मम्मी ने अपनी सारी फ्रेंड्स को, सारी आंटी को, सबको बता दी थी कि इसको ये मिला है, इसको ये मिला है, इसका ये मिला है। क्योंकि पेरेंट्स का क्या होता है, वो अपने बच्चे की इतनी खुशी भी इतनी-इतनी करके बताते हैं सबको। और जो दूसरे लोग होते हैं, हमारी इतनी बड़ी खुशी को भी इतना सा बना देते हैं। अरे यही तो हुआ है, यही तो हुआ है। तो सिर्फ़ पेरेंट्स के साथ शेयर करने में अलग बात होती है। आज की इस चकाचौंध में जब आप अपने आप को बहुत अकेले पाती होंगी कई बार, तो फिर कैसे उस वक्त खुद को संभालती हैं? अब तो ना मतलब आदत हो चुकी है उस चीज़ की। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऐसा टाइम जब कम उम्र से ही आ जाता है, तो इस एज तक आते-आते इस चीज़ की आदत हो चुकी होती है, स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं। अब वही आदत है मेरी, अगर मैं जाती भी हूँ तो अकेले होती हूँ, तो भी मैं अकेला महसूस नहीं करती। वैसे भी मेरी आदत है, मैं एक रूम में बैठी रहती हूँ, घर पर भी ज़्यादा इधर-उधर नहीं। अपना सबसे अच्छा मेरा काम है, मैं सोचती ज़्यादा हूँ, फ़ेवरेट काम है बैठ के बस सोचना। ओवरथिंक करती हैं? हाँ, सोचना, तो ये करना, ऐसे करके मेरा टाइम आराम से निकलता है। अकेला महसूस करती हूँ तो बहुत कुछ चलता है दिमाग में, बहुत। मतलब बीच में कई-कई ऐसे फ़ेज़ आए जिसमें लगा कि यार क्या करूँ? नहीं, अब नहीं हो रहा। अब ये चीज़ डिप्रेशन टाइप का भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन निकल जाते हैं। मुझे ये भी पता है कि एवरी प्रॉब्लम कम्स विद सॉल्यूशन। तो जो प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन साथ में आएगा ही आएगा। अभी नहीं, थोड़ा लेट मिलेगा, मिल जाता है। तो जैसे ये हरियाणा के और भी इतने सारे स्टार्स हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, कभी इनका आपको सपोर्ट मिला? सपोर्ट तो मुझे देखो, अपनी फील्ड में ऐसा कोई सपोर्ट तो नहीं करता। अगर हम काम देने को सपोर्ट कहें तो सपोर्ट मिला, क्योंकि काम सब, मैं उसको भी सपोर्ट नहीं कहती। अगर किसी ने मुझे काम दिया भी है ना, तो अगर उन्हें मुझसे काम करवाना है तो उन्होंने मुझसे काम करवाया। किसी ने ये सोच के नहीं करवाया कि नहीं यार इसे आगे बढ़ाना है, ऐसी किसी की इंटेंशन नहीं रही है। किसी को अगर मेरी ज़रूरत है तो उसने मुझसे काम करवाया है, और यही चलता है इस इंडस्ट्री में। मतलब कोई किसी और का सोच के नहीं, अपना सोच के काम करवाता है किसी से, और अपने लिए काम करता है। तो सपोर्ट मैं किसी का नहीं कहूँगी। इस
इस लाइन में मुझे लाने के लिए जो मेरा सपोर्ट रहा वो मेरी सिस्टर है। उसी ने मुझे पुश किया हमेशा कि कर कर कर, अच्छा कर रही है, सब पसंद कर रहे हैं। सीरियल भी किए तो वो भी दीदी ने ही मुझे बोला, तो उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो उसकी वजह से ही मैं कर पाई हूँ जो भी कर रही हूँ। आपके लिए क्या मायने रखती है एक बहन का होना आपकी जिंदगी में जब आपके माता पिता ही नहीं है? तो वो वर्ड क्या क्या फील करते हो आप उनको लेकर? बहन ना दूसरी माँ ही होती है, बड़ी बहन हो तो ज्यादा अच्छा। मैं खुश हूँ, भाई मेरा एक ही छोटा है, पर मैं खुश हूँ कि मेरी बहन है मुझसे बड़ी। 2 बहन है मेरी, पर बड़ी सिस्टर ने हम दोनों ही बहनों को सपोर्ट किया। तो एक बहन का होना ना माँ की कमी पूरी कर देता है। पर फिर भी एक जो माँ होती है, बहन तो एक टाइम तक होती है फिर चली जाती है। अब वो मैरिड है, वो जा चुकी है। तो माँ जो होती है वो हम हमेशा उनसे बातें शेयर कर सकते हैं, और हमेशा के लिए ही होती है। बहन के पास हमेशा नहीं जा सकते। जब तक वो थी तब तक तो हर बातें शेयर भी कर पाती थी। अब मुझे ये भी फील होता है, अब मैं अकेली रह गई और मेरा छोटा भाई रह गया। अब फील होता है कि यार घर जाऊं, भाई से सारी बातें, भाई गर्ल्स की बात वही होती है, भाई से सारी बातें नहीं की जा सकती। तो वो चीज़ ज़रूर फील होती है कि वो होती हैं बहनें तो हम बहुत कुछ डिस्कस करते हैं घर पे, शेयर करते हैं, फ्रेंड की कमी नहीं महसूस होती। तो अब कुछ बातें ऐसी होती हैं, जब तक सोचती हूँ कि शेयर करूंगी तब तक वो अंदर ही अंदर कोई शेयर करने को नहीं मिलता। अंदर ही अंदर 2-3 दिन में वो बातें खत्म हो जाती हैं। मैं खुद ही उन बातों को दिमाग से निकाल देती हूँ। हाँ, वक्त के साथ चीजें ढल हाँ। जाती हैं, ये तो सही बात है। अच्छा, कभी ऐसा मिले कोई मौका कि आपको एक दिन मिले और आप उस दिन में कुछ ऐसा मुझे बताओ जो आप बदलना चाहते हो कि अगर मेरे हाथ में एक ऐसा दिन हो जिस दिन मैं कुछ भी कर पाऊँ, जिस दिन मैं जो चाहती हूँ वो मैं कर पाऊँ, तो वो एक एक ऐसी चीज क्या होगी जो आप बदलना चाहोगी? मतलब मुझसे रिलेटेड या नहीं नहीं, आपसे खुद से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। अगर मैं अपने पास्ट में जा सकती हाँ। तो मैं ये चाहूंगी मुझे वो एक दिन मिले और मुझे पीछे की जिंदगी में ले जाए, जिसमें मैं कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से हटा सकूं, लात मार सकूं, उनको भगा सकूं और मैं उनको भगा दूं। कौन कुछ लोग कौन थे है? मेरी हाँ। लाइफ में जो बहुत अड़चने बने, हाँ। वरना शायद मैंने बहुत कुछ अच्छा भी किया होता। तो हम्म। कुछ होते हैं ना बार बार टांग खींचने वाले, नहीं ये चीज, ये लाइन गलत है, लड़कियां ऐसी होती हैं, अगर इस लाइन में काम कर रही है तो ये कहेंगे लोग, वो कहेंगे, ऐसे कर करके ना, ये सुन सुन के बातें ना, मैंने बहुत सारी बड़ी अपॉर्चुनिटीज छोड़ी। मैं जिमी शेरगिल की मूवी में काम कर रही थी, मैं सेट से वापस आ गई। मैंने पुनर्विवाह सीरियल 2 मुझे मिला था, मुझे तब भी ये कह दिया गया, अरे मुंबई जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो, और शूट था मेरा अगले दिन, मैं गई नहीं। ऐसा ऐसा भी हुआ उस टाइम। तो मैं ये वही सोचती हूँ कि काश वो टाइम वापस आए, मैं उन लोगों को लात मारूं जाके एक। है ना, वो कई सारी हाँ अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई। हाँ। तो वो बातों में आके उस टाइम मेरे दिमाग में क्या चीज थी, लोगों में एक मिथ है कि जैसे कि लोगों ने मूवीज देखी है, कैलेंडर गर्ल्स देखी है और भी देखी है, मूवीज में अक्सर यही दिखाया जाता है कि जो ये ग्लैमरस वो है इंडस्ट्री, और इसमें लड़कियों के साथ गलत, मूवी में दिखाते गलत वाला ही पार्ट है, सही वाला पार्ट कभी नहीं दिखाते। तो जो गलत वाला पार्ट देख देख के ना लोगों की सोच वही बन गई है कि ऐसा होता है, वहां जाने के बाद गलत होता है, ये करना पड़ता है, लड़की को वो करना पड़ता है। तो सोच वो बन गई है। अब वही मूवीज देख देख कर लोगों ने मुझे वो बोला, और मैं भी यही सोच सोच कर, नहीं वहां जाऊंगी तो ये होगा, वो होगा, वो सोच सोच कर मैं वो चीज छोड़ती रही। अब जितना इस लाइन में घुसती गई हूँ तो मुझे समझ आया, नहीं भाई, हर जगह ऐसा नहीं होता है। और अगर ये चीज है तो ये सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं, ये हर इंडस्ट्री में है। वो लड़की के ऊपर होता है उसे क्या चूज करना है, सही रास्ता या गलत रास्ता। तो वो बाद में समझ आया। उस टाइम पे वही अगर बच्ची थी तो बच्चों की तरह, हाँ यही होता है, यही होता है, काफी चीजें छोड़ दी। हाँ, और ऐसे चांसेस जब निकल जाते हैं ना हाथ से, फिर पछतावा होता है, तो हाँ। बुरा भी लगता है कि ऐसी चीजें। और लोग क्यों? भी नहीं है लाइफ में सारे। अरे लोग भी जा चुके हैं, लेकिन लगता है कि यार क्यों इनकी बातों में आई, बस टांग खींचने के लिए भगवान ने भेजे थे। लेकिन फिर भी हाँ। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है ना। अच्छा, एक बात बताइए, हरियाणवी इंडस्ट्री के कई ऐसे स्टार्स हैं जिनको आपने बहुत सपोर्ट किया, और उनमें से एक सपना चौधरी भी रही हैं, जिन्होंने जब जहर खाया था उस वक्त आप भी हॉस्पिटल पहुंची थी, हाँ जी। आपने उनको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जब आपको सपोर्ट की जरूरत थी तो वो आप ही के अगेंस्ट थी, वो कुछ और लोगों को सपोर्ट कर रही थी। हाँ, मुझे यही लगा कि देखो, मैंने ना हमेशा मेरी माइंड में और एक पॉजिटिव इमेज बनी हुई थी, उनकी बातचीत हमेशा से अच्छे से हो रही है। और जब जहर खाया था तब मैं भी सबसे पहले हॉस्पिटल में पहुंची थी, हर चीज़ में रही थी, हमेशा फेवर में रही थी। उनके बीच बीच में कई बार कंट्रोवर्सी हुई, किसी पीछे भी कोई पूछता था तो मेरे हमेशा मुंह से यही होता था, नहीं वो बहुत अच्छी, क्योंकि हमें लगता है जो हमारे से अच्छे से बात कर रहा है वो अच्छा है। फिर अब जब टाइम आया कि हाँ
सपोर्ट करने की बात आई कि कौन कौन मेरे साथ खड़ा है, इंडस्ट्री के हर किसी ने मेरा सपोर्ट किया था, हर किसी ने फेवर किया था। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, जो ये भी मैटर हुआ था कंट्रोवर्सी, कि अंजलि की गलती थी, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये वो। मैंने खैर कुछ नहीं किया, और वो तो एक लड़की है, उन्हें, मुझे ऐसा लगा कि उन्हें तो ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी, उनके ऊपर तो बीती है, खुद भी उनके साथ ऐसा बहुत बार हुआ है स्टेज पे, तो उन्हें तो अच्छे से समझ आई होगी। पर फिर भी उन्होंने ये बोला नहीं उसी टाइम ये करना था, वो करना था। फिर मेरे दिमाग में आया यार इनके साथ भी तो हुआ है, इन्होंने क्यों नहीं किया उस टाइम पे। और फिर उन्होंने सामने जो दूसरे थे मेरे अगेंस्ट में जो लोग थे, उनका फेवर किया वहां पर बैठ के। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी। खैर मुझे ये समझ आया, उस टाइम पे मुझे काफ़ी लोगों के चेहरे असली दिखे, जिनको मैं सही समझती थी, जिनको मैं खास दोस्त भी मानती थी। तो मुझे सबका समझ आया कि जिनको मैं कुछ नहीं मानती थी, जिनसे बातचीत भी नहीं थी, वो लोग मेरा फुल फेवर कर रहे हैं उस टाइम पे। और जिनको मैं बहुत कुछ मानती थी, उन सब ने मेरे अगेंस्ट बोला। ऐसे थे 2-3 लोग, उन लोगों ने मेरे अगेंस्ट बोला कि नहीं, उसको वहीं पे बोलती, बाद में क्या होता है, ये है, वो है, ये तो जान के वो। हालाँकि मैंने तो वो मैटर शुरू ही नहीं किया था, शुरू मीडिया से अपने आप हुआ था, मैंने नहीं किया। तो मुझे अब खुशी है कि एक ऐसा टाइम आना चाहिए अपनी लाइफ में, जिस टाइम पे अपने आप ही फ़िल्टर हो जाते हैं लोग, कि हाँ, इधर वैसे हो गए, इधर वैसे हो गए, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। वो होना चाहिए। एटलीस्ट आपको लोगों के चेहरे हाँ, नजर आए। सामने आए। लेकिन आज जिस तरह की चीज़ें सपना चौधरी के साथ खुद हो रही हैं, उनके डाइवोर्स को लेकर इतनी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, अगर उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत हो हुँ। तो क्या आप उनके साथ खड़ी होंगी? हाँ, मैं होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि सबकी अपनी सोच होती है। वो मेरी इंडस्ट्री से हैं, मेरे माइंड में उनके लिए कुछ नेगेटिव अभी भी नहीं है। मैं कुछ ऐसा नहीं सोचती उनके लिए गलत। मुझे बुरा लगा था, वो हमें फैमिली में भी कभी-कभी किसी का लग जाता है, अपनी सिस्टर का भी बुरा लग जाता है, अपने भाई का भी बुरा लग जाता है। तो बुरा लगना नहीं, अब वो ये है कि हम एक फैमिली में नहीं है, इंडस्ट्री में हैं, तो वो चीज़ थोड़ा लंबे टाइम तक खिंच जाती है। जब तक कभी सामने आएँगे तो क्या पता सॉल्व भी हो जाए। लेकिन जहाँ सपोर्ट की बात आएगी तो ज़रूर सपोर्ट करूँगी, और उसमें उनके हस्बैंड भी इंडस्ट्री के ही हैं। तो जिसकी गलती होगी, जिसकी गलती नहीं होगी, मैं जानबूझ के किसी को सपोर्ट नहीं करूँगी। जो मुझे लगेगा अगर कि हाँ, इसकी गलती है, तो उसको नहीं करूँगी। जिसकी लगेगी, मतलब जिसकी गलती नहीं होगी, उसको सपोर्ट करूँगी, सिंपल। तो उसमें वो कोई भी हो सकता है उन दोनों में से, क्योंकि दोनों ही इंडस्ट्री के हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इंसान का वक्त शायद उसको नहीं भूलना चाहिए? अगर आज आपके पास नेम फेम है तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग आपके साथ पहले रहे हैं, एटलीस्ट आपको उनकी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना? मुझे भी यही लगता है कि मतलब जिस सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ते हैं ना, उतरना भी हमें उसी से पड़ता है। हम ऐसा नहीं है कि ऊपर चढ़ने के बाद सीधे छलांग लगा देंगे नीचे आने के लिए। हम जाएँगे जिससे हम उसी स्टेप से सारे नीचे आएँगे, वही लोग हमें वापस भी टकराएँगे। तो हमें सबके साथ अच्छे रिलेशंस ही रखने चाहिए जब हम ऊपर बढ़ रहे हों और वापस आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ऊपर चढ़ गए तो सीढ़ी फेंक दी। तो उनको तो वैसे कभी नहीं भूला, हालाँकि मैंने कोई इतना सपोर्ट नहीं किया, किसी के बुरे वक़्त में गई हूँ सिर्फ़, बट मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने उनको बहुत काम दिया हो या ये किया हो, वो तो और बहुत लोग हैं। और ख़ैर उनकी लाइफ़ में सपोर्ट करने वाले तो बहुत रहे होंगे। मैं तो सिर्फ़ हाँ, मैं हॉस्पिटल गई हूँ या मैंने उनके फ़ेवर में हमेशा बोला है, या मैं हमेशा ही उनके लिए पॉज़िटिव बोली हूँ, बस ये किया है। अब वो उनकी नज़र में शायद वो सपोर्ट नहीं होता होगा। मासूम शर्मा के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मासूम के साथ मैंने पहले काम बहुत किया है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से काम नहीं किया। हुँ। वैसे आपको उन्होंने भी सपोर्ट किया इस टाइम पर जब ये सारी चीज़ें हुई? हाँ, किया। मासूम शर्मा ने किया आपको सपोर्ट। प्रांजल दहिया हैं और भी कई सारे स्टार्स हैं, इनके साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन है आपका? प्रांजल ने ऐसा कोई सपोर्ट में मेरे को ना तो कॉल किया था, ना कोई वीडियो था, लेकिन हाँ, प्रांजल के साथ सही है, और हमें वो बहुत रिस्पेक्ट करती है। खुद का उसका अच्छा नाम है, फिर भी बहुत रिस्पेक्ट से ही बात करती है। अब पता नहीं बाहर लोग कुछ भी कहते हैं, एटीट्यूड या कुछ भी, लेकिन मेरे साथ उसने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया। हमेशा बहुत अच्छा ही, मतलब मैंने एक बार गाड़ी ली तो भी उसने खुद ही अच्छे से स्टोरी पर लिख के डाला बहुत कुछ मेरे लिए। हमेशा बर्थडे विश पे भी उसने कई बार मतलब अपने आप ही मैसेज करके, बल्कि हमारी कोई बातचीत नहीं थी, तो मुझे अच्छा लगा। कहीं न कहीं उसका नेचर मुझे बहुत डाउन टू अर्थ लगा, लोगों को एटीट्यूड लगता है, लेकिन शायद वो अलग-अलग बंदे के लिए अलग-अलग तरह से एटीट्यूड होता होगा। लेकिन कई बार आपका और प्रांजल दहिया का कंपैरिजन भी किया जाता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, हम्म कभी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, और प्रांजल मुझे पसंद है, मुझे ऐसा कुछ उसके लिए लगता ही नहीं।
कुछ भी नेगेटिव। तो कभी ग्रुपिज्म का शिकार हुए हो आप इस इंडस्ट्री में, खास तौर पर देखो, हरियाणवी साइड पर? ग्रुपिज्म बहुत चलता है इधर। हाँ। बहुत चलता है, खास तौर पे तो जाटों का चलता है। मतलब जो जाट हैं वो जाट ज्यादा सपोर्ट करते हैं जाट को ही। मतलब जाति वाली जाति वाला तो चीजें चलता होती ही है। इवन अगर बाहर फॉरेन में भी शोज होते हैं ना, अगर ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो कोई जाट करवा रहा है तो वो सारे जाटों को बुलाएगा। ओ। हाँ, ऐसा भी चलता है कि वो जितने यहाँ पे आर्टिस्ट जाट हैं उनको ही बुलाएगा, ऐसा बहुत चलता है। मैं हूँ राजपूत, और भी कई लोग हैं, राजपूत हैं, पंडित हैं, पर ज़्यादा सपोर्ट जाटों को ही मिलता है हरियाणा में। और दूसरा कि ग्रुपिज्म ऐसा बनता है कि लोग अपनी एक टीम सी बना बना के काम कर रहे हैं, कि एक मॉडल कर लिया, एक राइटर कर लिया, एक सिंगर कर लिया, इसी से कंटिन्यू काम कराए जा रहे हैं और बस अपनी टीम को आगे बढ़ाने में लगे हैं। तो ये होता है कि जिनके साथ उठना बैठना ज़्यादा है वो उस हिसाब से वही काम करता है। और मेरे से तो भाई ये मक्खनबाजी चमचागिरी कभी नहीं होती। मैं जितना काम आज तक भी कर रही हूँ, खुद से सिर्फ अपना काम करके आती हूँ, अपने घर आती हूँ। कभी मैं किसी ग्रुप में बैठे हो, मुझे किसी ने नहीं देखा होगा कि मैं कभी सिर्फ उसी ग्रुप में बैठ रही हूँ। इसी मैं सबके साथ इक्वली बैठती हूँ, सबके साथ थोड़ी थोड़ी बातचीत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ग्रुप में सेटल्ड हूँ कि हाँ इन्हीं के लिए जो कुछ करना है, सबके साथ हूँ। लेकिन फिर ऐसे नुकसान भी तो होता होगा ना, कि सपोज करो आपने किसी और ग्रुप के साथ काम कर लिया, फिर जो ग्रुप बी ले लेते हैं उसको बुरा लग जाता होगा, तो फिर ऐसा नहीं होता कि प्रोजेक्ट्स मिलने में भी दिक्कत नहीं आती? ऐसा कुछ नहीं। देखो, मैं तो सबके साथ इक्वली कर रही हूँ, सबको पता है कि काम है और काम सबको करना है। अगर उनको काम मिलेगा तो वो भी जाएंगे, जो बुरा मानेंगे तो उनको भी तो काम दूसरे लोग देते हैं। तो काम तो सबको ही करना है और काम के लिए करें। बस ग्रुप ऐसे बना हुआ है कि अपनों को लोग ज्यादा सपोर्ट कर जाति रहे वाली हैं। चीजें ज्यादा। और जैसे एक टीम है, उसमें एक मॉडल है, उसमें सिंगर है, राइटर है, वो कंटिन्यू उसी के साथ गाने कर रहे हैं। दूसरी तरफ भी ऐसे है, वो कंटिन्यू उन्हीं के साथ गाने कर रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप्स अब बने आके, ऐसा पहले नहीं था। अच्छा, पहले कोई कंपैरिजन नहीं पहले होता? ऐसा कुछ नहीं होता था। अब सबने ग्रुप बना के काम करना शुरू कर दिया कि हम अपने ग्रुप के साथ कर रहे हैं, अपने ग्रुप के साथ कर रहे हैं। तो अब ऐसा बहुत चल रहा है। और मैं जो कर रही हूँ, मेरा काम मैं हर किसी के साथ कर रही हूँ। और जो मुझे जानते हैं, जो मुझे बुलाना चाहते हैं, मैं उनके साथ कर रही हूँ। जो खुद सिंगल होके कर रहे हैं कि हाँ भाई हमें हर बार अलग अलग लोगों को बुलाना है, मैं ऐसे कर रही हूँ। जो हरियाणा के मेल सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो खुद को कहीं ना कहीं किंग मेकर ज़रूर समझते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर हम बिना मेल एक्टर्स के, बिना मेल सिंगर के अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसको हिट करा पाएंगे? हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें है ही नहीं, मेल वॉइस भी नहीं है, मेल लीड मतलब लड़का भी नहीं है। अब ये जो बड़े बड़े हिट हुए गाने, 52 गज भी पूरा सोलो ही था, चटक मटक भी सोलो ही था, मेरा जलेबी जुड़ा सॉन्ग हिट है, वो भी पूरा फीमेल वर्जन ही था। तो ऐसे उनमें लड़कों की जरूरत ही नहीं पड़ी। इवन हरियाणा में तो लड़कियों के गाने ज्यादा डीजे पे, ये बहू वगैरह इस टाइप के ही गाने ज्यादा चलते हैं। पर बस एक फर्क ये है कि इन सब प्रोजेक्ट्स को कराने वाला तो ऊपर एक मेल ही है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में लड़कों का ही बोलबाला होता आया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब फिलहाल लड़कियों के भी कई गाने हिट हो रहे हैं और प्रोड्यूसर्स अब तो फीमेल प्रोड्यूसर्स भी बहुत बढ़ गई हैं। पहले तो मेल प्रोड्यूसर्स ही होते थे मोस्टली, अब फीमेल प्रोड्यूसर्स भी आई हैं और कंपनी पूरी चला रही हैं, अच्छे से चला रही हैं। अभी तो कुछ तो डायरेक्टर्स भी आई हैं, डीओपी भी हो गई हैं कुछ तो फर्क आया है काफी। अच्छा, मुंबई का जो माहौल है और जो हरियाणवी इंडस्ट्री का माहौल है, कितना फर्क आपको नजर आता है दोनों में? और क्यों अक्सर ऐसा होता है कि हरियाणवी जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो यहीं तक क्यों सीमित रह जाते हैं? क्या है ना कि वैसे तो मुंबई बहुत ज़्यादा काम मैंने नहीं किया, लेकिन जितना किया है, सीरियल्स किए हैं जो भी, मुंबई ना बहुत प्रोफेशनल है। वहाँ के सारे लोग बहुत प्रोफेशनल हैं कि इतना टाइम ही काम करेंगे, इतना ही करेंगे, यही चार्ज करेंगे और अपने काम से मतलब सिर्फ। हरियाणा जो है वो है कि एक कल्चर के पीछे भाग रहा है थोड़ा सा, कि नहीं हमारे कल्चर में ये नहीं होता है, हमारे में ये होता है। इस एक एक वर्ड के पीछे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है, ये वर्ड क्यों यूज़ कर दिया, ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए। मुंबई उन चीज़ों से आगे निकल चुका है। अगर थोड़ा नया कुछ ऐसे वैसे कपड़े भी पहने तो उनको वो सारे स्टाइल समझ के आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये रह गया, नहीं ये क्यों पहन लिया, ऐसा क्यों कर दिया, गाने में ये वर्ड्स क्यों बोल दिए, ये गलत बोल दिया। तो अभी वहीं पे अटके हुए हैं थोड़ा सा कि इस चीज़ पे इन्हें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। एक प्रोजेक्ट हो गया, उससे आगे बढ़ो, उसी में घुसे हुए हैं सिर्फ।
और सोचते भी सिर्फ वही है कि अभी कि हरियाणा वालों को पसंद आना चाहिए, कि हरियाणा में ये चीज लोग करते हैं, हरियाणा के लोगों को पसंद आनी चाहिए। वो ये नहीं सोचते कि बाहर के लोग भी हरियाणवी सुने। ऐसे कई गाने बड़े हिट हुए हैं जिनमें थोड़ा सा हिंदी और हरियाणवी दोनों हैं, मतलब हिंदी टच हरियाणवी है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रोजेक्ट्स ऐसे ज्यादा होने चाहिए जिसमें थोड़ा हिंदी भी मिक्स हो और हरियाणवी भी, ताकि वो हरियाणा से बाहर के लोगों को भी समझ आए अगर हरियाणा को बढ़ाना है तो। काफी अब जो नया शीशा गाना आया है वो सबको समझ आ रहा है, बाहर सब उस पर वीडियोस बना रहे हैं, सब उसको सुन रहे हैं। और मोटो गाना भी काफी लोगों को समझ आया, सुना लोगों ने। ऐसे बहुत से गाने जो बिल्कुल ठेठ हरियाणवी गाने हो जाते हैं ना, वो सिर्फ हरियाणा तक ही रह जाते हैं। अभी नए प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या चल रहे हैं? मेरे अभी मूवी का शूट चल रहा है, तो अभी तो वही कंटिन्यू कर रही हूँ, वो हिंदी मूवी है। अच्छा। और साथ में 1-2 वर्टिकल शोज का चल रहा है, और सॉन्ग्स तो चल ही रहे हैं, सॉन्ग्स तो चलते रहते हैं। हाँ, अच्छा, जैसे धर्मेंद्र जी के साथ भी आपका अच्छा खासा कनेक्शन रहा है। इंडस्ट्री के ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया बॉलीवुड इंडस्ट्री के? बॉलीवुड में ऐसे मुझे सपोर्ट वाले तो नहीं है, उनमें डायरेक्टर्स हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो मुझे सपोर्ट करने के लिए रेडी भी हैं, और वो कहते भी हैं कि आप लोग इधर आ जाओ। पर मुंबई में काम करने के लिए मुझे मुंबई ही रहना पड़ेगा। राइट। मेरा क्या है कि अब जैसे मेरे पेरेंट्स नहीं है, भाई और मैं अकेले हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उसको छोड़ के बाहर चली जाऊं। मैं ऐसे ही कर लेती हूँ कि हाँ वहाँ काम करके वापस आ गई, लेकिन मैं वहाँ शिफ्ट नहीं हो सकती, मेरा ये प्रॉब्लम है। हाँ, एक जिम्मेदारी तो जरूर हाँ, है ना। तो उस वजह से मैं आज तक भी वहाँ नहीं शिफ्ट हुई। बहुत लोगों ने बोला, जब मैं सीरियल के लिए मुझे वहाँ बुलाया था तो भी मुझे शिफ्ट ही होना था। मैंने जो सीरियल किए भी वो स्वर्ण घर में किया था, वो चंडीगढ़ में हो रहा था। तो जो आसपास हुए जहाँ तक जा सकती थी वहाँ मैंने किए, लेकिन वहाँ शिफ्ट होना मुंबई में मेरे लिए थोड़ा सा टफ है। हरियाणवी इंडस्ट्री में कास्टिंग आउट जैसी चीजें होती हैं क्या, वजूद रखती हैं चीजें? हरियाणवी में ऐसा नहीं है ज्यादा, मुझे अच्छा। ऐसा नहीं लगता। हाँ। ये मैंने पंजाब में बहुत सुना है, पंजाब में बहुत होता है, बॉलीवुड में भी सुना है, लेकिन मुझे हरियाणवी में ऐसा नहीं लगा। हो सकता है कि मतलब होता हो तो वो नई लड़कियों के साथ होता होगा जो फ्रेशर्स होती हैं। अब मेरे सामने ये चीज इसलिए नहीं आई, मैं बहुत पहले से हूँ, पुरानी हूँ, मुझसे बाद में कई लोग आए हैं नए, तो मुझे जो मार्केट में ऑलरेडी है उसको ऐसा कोई कह नहीं सकता। उसे हर किसी को खुद ही डर लगता है कि भाई मार्केट के लोगों से क्यों ऐसे बातें बोलना। जो नए आए हैं तो नए तो चाहे ये हरियाणवी इंडस्ट्री हो, चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ऑफिस क्यों ना हो, हर जगह ट्राई करते हैं लोग। जब आप इस इंडस्ट्री में नए नए आए थे उस वक्त कभी ऐसा हुआ कि किसी डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने आपको कॉम्प्रोमाइज जैसा इशारा किया कभी? नहीं, मुझे ऐसा कॉम्प्रोमाइज जैसा इशारा कभी किसी ने नहीं किया। कभी भी मुझे ऐसा मतलब सामना नहीं करना पड़ा कि हाँ मैं सोचूं। पर एक पीछे पड़ जाना, प्रपोज करते रहना, वो सारी चीजें तो नॉर्मली हमारे स्कूल टाइम से चली आती हैं। वो चीजें चलती रही, लेकिन ऐसा कॉम्प्रोमाइज वाली बात कभी नहीं हुई। इस इंडस्ट्री में बिना गॉडफादर के टिकना कितना मुश्किल होता है? टफ होता है, बहुत टफ होता है। एक अपने साथ एक सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए इंडस्ट्री में, कि या बॉन्डिंग किसी के साथ अच्छी हो, चाहे दोस्त हो, भाई हो, कोई भी रिलेशन हो, दोनों तीनों जो भी 3-4 लोग हैं वो एक दूसरे को संभाल सकें। एक का डाउन टाइम आया तो दूसरे का अगर चल रहा है वो उसे साथ लेके चले, दूसरे का डाउन टाइम आया तो वो उसे साथ लेके चले, तो वो सपोर्ट मिल जाता है बस। लेकिन हमें जो काम मिलेगा वो सिर्फ अपने लोगों से, जो पहचान मिलती है वो अपने टैलेंट के बेस पर ही मिलती है। काम करना और पहचान बनाना डिफरेंट है। काम कर रहे हो, तुम पैसा कमा रहे हो, वो अलग चीज हो गई, लेकिन लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं वो तुम्हारे टैलेंट को पसंद करेंगे। आपके साथ किसी का सपोर्ट ऐसा रहा कभी? मेरी सिस्टर ने ही सपोर्ट किया था स्टार्टिंग में। नहीं, इस इंडस्ट्री में एज अ गॉडफादर जो मैंने बात नहीं की। नहीं नहीं, कभी नहीं। किसी का क्योंकि ऐसा मैं support खुद ही अपना करती रही कंटिन्यू। इवन मैंने कईयों को हेल्प किया है, नहीं। पर मुझे ऐसा हेल्प कभी किसी से नहीं मिली है। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी से बात करने की कोशिश की इस इंडस्ट्री में, वहां से आपको हेल्प नहीं मिल पाई? हाँ, टचवुड मुझे अभी तक किसी से हेल्प मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और जब मुझे जरूरत पड़ती भी है, जैसे बीच में जो टाइम था मुझे कंट्रोवर्सी वाला, वो तो मुझे लगा कि यार हेल्प करना चाहिए लोगों को, लेकिन फिर भी किसी का फोन आया ना कि हम वीडियो बना दें, तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, जब मुझे लगेगा ना मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तब बनाना। मैंने खुद लोगों को मना किया, सब जानते हैं, विवेक राघव का फोन आया, श्वेता चौहान का आया, और शिवानी कुमारी का आया फोन, विशाखा जाटनी का आया कि दीदी वीडियो बना दूं, आपके फेवरेट वीडियो बना दूं। मैंने बोला नहीं नहीं, अभी नहीं,
अगर होगा तो मैं बता दूंगी। मैंने खुद मना किया, पर मुझे अच्छा लगा, एटलीस्ट वो लोग रेडी थे कोई सपोर्ट आगे करने आया। के लिए। बट मैं सोच रही थी अगर मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर यहाँ से कुछ वीडियो बनेंगी, फिर वहां से बनेंगी, ये बढ़ता जाएगा, इससे अच्छा जितना ये कम हो सके ना, छोटा हो सके, उतना मैं रोकूं इसको। तो मैंने इसलिए कुछ भी किसी से ना तो मैंने हेल्प मांगी, और जो हेल्प करने के लिए रेडी थे उनसे भी नहीं मांगी। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी की शर्त नहीं मानी इस इंडस्ट्री में और इस वजह से प्रोजेक्ट आपको खोना पड़ा? शर्त कोई पहली बात तो गलत शर्त नहीं रखी किसी ने मेरे साथ कभी भी। और रही बात कंडीशंस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडीशंस हो जाएं कि नहीं यही करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, वो ही करना पड़ेगा, तो वहाँ मैं वैसे भी काम नहीं करूँगी। गलत मामले में नहीं, नॉर्मली भी अगर जहाँ कंडीशंस ज़्यादा हो तो मैं वहाँ काम खुद ही नहीं करूँगी। मैं सेट से वापस भी आई हूँ कि ये सीन करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ये है, इस सीन में तो ये करना पड़ेगा। एक सीन था टॉवल खाली लेके ऐसे करना था, पैर दिखने थे, नहाते हुए लड़की दिखानी थी। सेट पर जाने के बाद मैं मना करके आई हूँ, और फेमस राइटर सिंगर का ही सॉन्ग था, तो मैं सेट से भी वापस आई हुई हूँ। तो वो चीज़ हो जाती है कि कंडीशंस जहाँ पे हो तो वहाँ तो ना पर्सनल रिलेशन चलते हैं ना प्रोफेशनल चलते हैं। ये कौन से गाने का ऐसा सीन वो था? गाना आया भी नहीं आज तक। अच्छा, आए रिलीज और वो ही नहीं गाना हुआ। अगर आ जाता तो वो हिट गाना था। ओह, हाँ। आपको पता था ये चीजें, फिर भी आपने मना कर हाँ, दिया? क्योंकि गाना हिट हो जाता लेकिन मेरी इमेज तो वही बन जाती। एग्री। अब एक गाना किया था सॉलिड बॉडी, और इतना नहीं था हरियाणा के हिसाब से। वो मैंने बताया ना, हरियाणा वाले थोड़े से में भी बहुत ज्यादा करने लग जाते, ये क्या। तो सॉलिड बॉडी जब आया, बहुत बड़ा हिट गाना है सॉलिड बॉडी, उसके बावजूद भी जिस टाइम वो रिलीज हुआ तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि ये क्या किया अंजलि, ये है वो है, ऐसा गाना वैसा गाना, ज्यादा ही हॉट कर दिया। हालांकि उसमें कुछ भी हॉट ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता। और उसके बाद लोगों को लगा जब यहाँ कर लिया, एक सिर्फ सुहाग रात का सीन है कि भाई वो गाना है, दोनों रूम में एक दूसरे के साथ लिपसिंग कर रहे हैं, पर उसमें ऐसा कुछ गंदा या किस या हग ऐसा कुछ नहीं दिखा रखा। तो उसको भी उन्होंने गलत का नाम दे दिया। तो और वो गाना बाद में बहुत बड़ा हिट हो गया। हिट होने के बाद वही लोग बहुत अच्छा गाना, उसकी वीडियो बहुत अच्छी है, गाना बहुत अच्छा है, गाना बहुत अच्छा है, और उसकी कॉपी करके बहुत सारे गाने बनाए गए उससे मिलते जुलते। फिर हरियाणा में ऐसे बहुत गाने बने, और फिर मुझे जितने लोग बुलाते वो उस वैसे ही गाने के लिए बुला रहे थे। मैंने सोचा अब ये इनका ज्यादा हो जाएगा, अब ये सोचेंगे भाई हमारे साथ ना सारे में और आगे बढ़े। तो मैंने कहा नहीं, इसलिए ना एक गाना करते टाइम भी सोचना पड़ता है कि आगे सारे गाने उस टाइप के ही मिलते हैं जिस टाइप का हमारा हिट होता है। अगर मैं एक गाने में बहुत अच्छा डांस कर रही हूँ, वो हिट हो गया, तो मुझे आगे डांस के ही गाने मिलेंगे। अगर मैंने एक्ट का स्टोरी वाला कोई गाना किया अच्छा, और मैंने उसमें अच्छा एक्ट किया है, गाना हिट हो गया, तो आगे मुझे स्टोरी में ही ज्यादातर लोग बुलाएंगे, हाँ वो अच्छा एक्ट करती है। तो उसी टाइप के सेम मिलने लग जाता है, आगे चीजें वैसी सेट हो जाती हैं। अच्छा, जो नए लोग होते हैं उनके लिए कितना टफ होता है इस इंडस्ट्री में टिकना? फिलहाल तो टफ है, आज के टाइम बहुत टफ है। क्योंकि टफ तो तब भी था जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया। टफ तब इसलिए था क्योंकि जो उस टाइम का स्ट्रगल टाइम था वो आज की लड़कियां नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मतलब आज वैनिटी चाहिए, रूम चाहिए, हर चीज। हम लोगों ने गाड़ी में भी जाके ड्रेसेस चेंज किए, खेतों में पेड़ के पीछे भी जाके ड्रेसेस चेंज किए, पूरे पूरे दिन रूम नहीं होता था, कंटिन्यू धूप में काम करते थे, एक दिन में 10-10 गाने भी करते थे, ऐसे ऐसे काम किए। खाना पूरे पूरे दिन नहीं आता था, उस टाइम पे भी काम किया जहाँ आसपास खाना ही नहीं था। और आज जब शूट होते हैं तो पहले ये देखा जाता है वहाँ खाना कहाँ से आएगा, वहाँ आर्टिस्ट रुकेगा कहाँ पे, वहाँ आर्टिस्ट को चाहिए क्या। आजकल सब कुछ मिलता है। तो ये जो है आज के टाइम में, अगर सेम वो टाइम आ जाए तो ये शायद 1 साल भी ना कोई टिक पाए अब जो कर रहे हैं। तो और बाकी कंपटीशन इतना है, तो टफ तो हो ही गया है। हर दिन नए चेहरे आते हैं, इंस्टा की वजह से इन्फ्लुएंसर्स बहुत आ जाते हैं। और भी अब लड़कियों को इंटरेस्ट आता है हरियाणवी में, जिस उस हरियाणवी में पहले इतना क्रेज था नहीं लोगों के बीच में, तो ये लोग पसंद ही नहीं करते थे कि हरियाणवी में जाए। और अब सबको हरियाणवी में घुसना है, सबको घुसना है। लोग फ्री में काम करने को भी तैयार हो जाते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ गाना दे दो, अपॉर्चुनिटी दे दो। तो ऐसा भी है फिलहाल। तो क्या ऐसा भी होता है कि फेक व्यूज लोग बटोर लेते हैं, फेक फॉलोअर्स बटोर हाँ, लेते वो तो हैं? होता है, बहुत कॉमन है ये चीज। तो फेक व्यूज भी होते हैं, कमेंट्स भी फेक होते हैं, और फेक ये फॉलोअर्स भी बहुत होते हैं। फेक कमेंट्स का तो ये मेरे टाइम पे ही जब वो सारा इशू हुआ तो डिजिटल कमेंट्स जो करवाए जाते हैं कि वो सेम कमेंट आ रहा है अलग अलग आईडी से, बस सेम ही कमेंट, उसमें फिल कर दिया ये लिखना है तो वही चले आ रहे, चले बस कमेंट्स की गिनती बढ़ाने के लिए। तो वो चीजें तो बहुत है, कॉमन है।
अच्छा, ये जब आपके साथ पूरा सिनेरियो हुआ, पवन सिंह वाला जो सीन आपके साथ हुआ, उस वक्त बहुत चीजें हुई, सोशल मीडिया पर इतनी चीजें चल रही थी, खुद को कैसे उबारा इन सब चीजों से? मैंने ना इंस्टा खोलना बंद कर दिया। मेरे साथ एक चीज़ है, अगर मेरी किसी से लड़ाई भी हो जाए ना, तो भी वैसे तो मतलब लड़ाई क्या, थोड़ा सा भी मेरा मन किसी से खराब हो गया तो मैं उसका इंस्टा भी म्यूट कर देती हूँ। मैं देखती ही नहीं उस बंदे को, कि भाई वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कर देती हूँ, मुझे दिखाई नहीं देते, मेरे माइंड से साइड हो जाते हैं। तो सेम उस टाइम पे हुआ था। मैं जैसे ही इंस्टा खोल रही थी, स्टार्टिंग में तो सब मेरे फेवर में ही था, क्योंकि नेशनल मीडिया ने पूरा मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद जो उनकी पीआर टीम ने किया कि मेरे लिए गलत गलत वीडियोस बनवाना, कंटेंट क्रिएट करवाना, पैसे देके, रील वालों को पैसे देके मेरे लिए गलत कंटेंट क्रिएट करवाए, जो कि मुझे बताया रील वालों ने। तो जब ये सारी चीजें शुरू हुई, जैसे ही मैं इंस्टा खोलती थी मेरा दिमाग खराब होता था। और मैं ओवर थिंकर हूँ, मैंने बताया, मैं बहुत सोचने लग जाती थी, यार इसको कैसे संभालूं, इस बात को। अब मैं हर एक बात का, आज एक बात का जवाब दूंगी, कल को वो दूसरी चीज डालेंगे, मैं उसका जवाब दूंगी। हालांकि मेरे भाई ने बोला कि तू जब ये सारी चीजें झूठ डाल रहे हैं तो तू बैठ के जवाब दे, लाइव आ। मैंने कहा मैं एक चीज का दूंगी, वो आगे से फिर जान के कुछ पिन करेंगे, मैं फिर उसका जवाब दूंगी, तो मेरे पास इतना टाइम थोड़ा ना कि मैं सिर्फ इन्हीं के जवाब देती रहूंगी। एग्री। तो मैंने ना उस टाइम पे इंस्टा और ये सब खोलना ही बंद कर दिया था, बिल्कुल। ये मैं खोल ही नहीं रही थी। खोलूंगी दिमाग खराब होगा, थोड़ा दिन निकल जाए, मेरे सामने ये चीजें आए ना, मेरा माइंड ठीक हो जाएगा। वही हुआ, मैंने खोली नहीं, मेरा माइंड ठीक हो गया। तो ये फिर भी मेरे मन में एक वो रह गया था कि मुझे जवाब देना चाहिए था, पर कितने देती। सही बात है। फिर आप अगर पत्थर मारोगे कीचड़ हाँ, में, ये बात मुझे कुछ लोगों ने समझाई कि वो कीचड़ है। वो जो लोग ऐसी सोच के है ना कि नहीं ये है वो। अरे मेरी स्विमिंग कॉस्ट्यूम, मैंने स्विमिंग ड्रेस भी नहीं पहनी थी, मैंने सिर्फ इनर और शॉर्ट्स पहने थे। गाने के अंदर एक सीन था, उसमें कह रहे हैं अच्छा सती सावित्री बन रही है, ये देखो पूल में। अब पूल में कोई साड़ी सूट पहन के जाता है क्या? पूल की तो कॉस्ट्यूम होती है, पूल में कोई साड़ी सूट पहन के नहीं जा सकता। और वो भी कोई, मैंने ऐसा नहीं है बिकनी पहन रखी हो या कुछ वैसा पहन रखा हो। तो मैंने कहा कितने बेवकूफ लोग हैं, अब इनको क्या समझाऊं बैठ के। और ज्यादातर वो बिहार के थे, तो मैंने कहा क्या ही मैं इनको बताऊंगी, छोड़ो। समझ, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझदार है वहां पर भी, वैसे तो पढ़ाई में तो बहुत आगे है बिहार, लेकिन जो ऐसी जो क्लास थी, मैंने कहा इनके मैं मुंह क्या ही लगूं। लोगों ने मुझे यही समझाया, वो कीचड़ है, तू पत्थर मारेगी ना तो तेरे पे ही कीचड़ की छींटें आएंगी। ये लोग फिर कुछ कहेंगे, ये लोग तो यही है, इनके पास काम ही यही है, तेरे पास और भी है। फिर मैंने इसलिए जवाब देना सही नहीं समझा। तो उधर से कोई धमकी भरे कॉल्स भी उस वक्त आपके पास आए भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों की तरफ से? किसी ने वैसे धमकियां देने की कोशिश की, प्रोजेक्ट से बाहर करने की कोशिश करने की चीजें, ऐसी चीजें हुई? प्रोजेक्ट में वहां बहुत कम कर ही नहीं रही थी। अच्छा। मैंने तो बोला ही, मेरी इसमें यही बात तो उनको हर्ट हुई सबको कि भाई हमारी भोजपुरी को ये क्या। मैंने ये बोलता ना भोजपुरी में काम नहीं करूंगी, ये बात ज्यादा पिन कर गई शायद उन लोगों को। और इसलिए मुझे प्रोजेक्ट का कुछ वो है ही नहीं कि मुझे। उसके बाद भी अभी भी आया था प्रोजेक्ट मेरे पास भोजपुरी, और 2-3 आए भी, पर मैंने कहा नहीं, जब मैंने बोला है तो अब मैं नहीं करूंगी। और कॉल्स की रही धमकियों की, तो ऐसे कोई धमकी वाले, देखो टीम उठाती है फोन, मैं नहीं उठाती, तो उनको सुनना पड़ा, जो भी है वो उन लोगों को सुनना पड़ा। इधर से सुनाया गया, उधर से सुना गया, तो वो चीजें मेरे तक बताई भी नहीं मुझे लगेंगी कुछ भी, तो मैंने सुना ही नहीं कुछ ना, मैंने बोला। एटलीस्ट आपको अपनों का सपोर्ट रहा उस हाँ, टाइम ना। हाँ, अच्छा, कभी अगर ऐसा हो कि आपको कहा जाए पवन सिंह को माफ कर दीजिए, हाँ। या उनके साथ दोबारा काम करने का आपके पास कोई मौका हो, स्टेज शेयर करने का मौका हो, क्या माफ कर पाएंगे उनको? माफ तो जब उन्होंने सॉरी बोल दिया, मैंने तभी लिख दिया था, मैंने माफ कर दिया। मेरे मन में उनके लिए भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि स्टेज पे वो चीज की थी। अगर गलत कुछ होता तो वो इंसान अकेले में भी कोई बदतमीजी कर सकता था, लेकिन स्टेज पे हुई वो चीज तो शायद कोई पब्लिक स्टंट हो या क्या हो, जान के करने का या क्या, या गाना था कमर के ऊपर, या मुझे समझ नहीं आया इंटेंशन क्या थी। तो उस टाइम जो मुझे लगा मैंने वही चीज पब्लिक में बताई। मेरे मन में उनके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है। उनके लिए क्या, जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया ना, मेरे मन में उनके लिए भी नेगेटिव नहीं है कुछ भी अब, क्योंकि मेरा वही है, टाइम के साथ साथ ना वो चीजें थोड़ा धुंधली होती जाती हैं और मैं निकालती जाती हूँ। तो उसके बाद कभी आपकी बात नहीं हुई पवन सिंह से दोबारा? नहीं, कभी उनकी साइड से कोई कॉल भी नहीं आया? कभी भी नहीं। इतनी चीजें हुई? नहीं। अच्छा, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री से आपको मौका मिले वापस किसी प्रोजेक्ट में शामिल करने का, वैसे तो आपने बताया अभी, तो क्या अगर प्रोजेक्ट अच्छा हुआ आप जाएंगे उस साइड?
देखो, अगर मेरे कोई नोन लोग हुए और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हुआ और सच में मतलब साफ सुथरा प्रोजेक्ट हुआ, सोच उन लोगों की अच्छी हुई, तो ज़रूर जाऊंगी। क्योंकि काम काम तो मेरे लिए, भाई काम तो भगवान ही होता है। ये तो है। काम अपना हर किसी के लिए भगवान होता है। और जब इंसान जमीन से उठकर ये सारी चीजें करता है तो उसके लिए छोटे से छोटा काम भी हाँ। बहुत मायने रखता है, नो डाउट। अच्छा, हरियाणवी इंडस्ट्री का कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस है जिसके साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा हो काम करने का? एक नाम तो मैं नहीं लूंगी। बस एक डायरेक्टर वगैरह के साथ झगड़ा वगड़ा हुआ था, अब बाकी किसी के साथ कभी कुछ नहीं। वैसे जितने भी ये लोग हैं सबके साथ अच्छा सबके है, अच्छे से। सबके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग रही है। आपकी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत चीजें होती रहती हैं। कब शादी कर रही हैं आप? शादी का तो ना सच बताऊं, मेरा मन ही नहीं करता। मुझे हाँ। पता भी नहीं मैं करूंगी कि नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, एक जैसे एक टाइम है, वो तो है करने का ही। करी तो एक नेक्स्ट ईयर शायद कर लूं। नेक्स्ट ईयर पूरा नहीं बोलती कि एग्जैक्ट 1 साल बाद आप मेरे से बोलो करेंगी। मतलब 1-1.5 साल में कर लूं। और हो भी सकता है अगर बिल्कुल ही मूड चेंज हो गया ना, तो ना भी करूं। मेरा ना पता नहीं क्या हो गया है कि मेरा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा फोकस होता जा रहा है। अच्छा। हाँ, पता नहीं इन 1-2 मतलब 1-1.5 साल से ही ऐसा हुआ है। ऐसी मैं थी नहीं, इतनी पूजा या भगवान में ही उतना विश्वास नॉर्मल थी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं थी। 1-1.5 साल से ना बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ। कि मुझे मंदिर में अच्छा लगता है, मंदिर घूमना अच्छा लगता है, मंदिर जाना अच्छा लगता है। और ये अब हुआ है, कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता है कहीं मैं थोड़े टाइम में ना संन्यास ना ले लूं। तो कभी ऐसे विचार नहीं आता कि अब शादी कर लेनी चाहिए सही टाइम, मतलब क्यों मन नहीं सच आता? बताऊं ना, एक हाँ। ये पता नहीं लोगों ने बना रखी है रीत, इसलिए करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये रीत ना होती ना, तो मैं कभी शादी ना करूं, कभी भी ना करूं। तो आज के वक्त में क्या लगता है आपको, एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढना कितना मुश्किल है? बहुत टफ है। नहीं समझ आता, हाँ। मतलब सोच ही नहीं सकते। अच्छा, जैसे आपकी सिस्टर है या आसपास आपको कोई पसंद है, तो उस वक्त क्या दिमाग में चलता है, मतलब शादी को लेकर चीजें होती हैं तो? मेरी सिस्टर दोनों खुश हैं। अच्छा, अब अगर आप नई शादी करेंगी तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है? उनको अभी तो वो लोग मेरे को बोलती हैं तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले। हाँ। लेकिन अगर मैं नहीं करना चाहूंगी तो मुझे फोर्स नहीं करेंगी, इतना भी मैं जानती हूँ। वो फोर्स नहीं करेंगी कि कर ही। हाँ। समझाए, वो तो फैमिली का तो काम है कहना कि हम्म। शादी कर ले, कर ले। सबको ये टेंशन होती है ना, अकेले आगे जिंदगी कैसे काटेगी। फैमिली भी अपने हिसाब से सही है, हमें पता है हम अकेले ज्यादा अच्छे काट सकते हैं। आई एग्री। मुझे लगता है अकेले ज्यादा अच्छी कट जाएगी। हाँ। किसी के प्रेशर में, किसी के बाउंडेशंस में रहने से अच्छा अकेले ज्यादा सही है। अब वो अपने मन में जानती होंगी वो क्या सोचती हैं कि भाई मैं तो डूबी, तू भी डूब। या वो ये सोचती हो कि नहीं भाई तू भी सही हो जा। हाँ। वैसे तो दोनों बहुत खुश नहीं, हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ टफ तो नहीं है अगर आप लाइफ टाइम अकेले रहो तो? आई टफ डोंट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बल्कि आगे, ये तो ये टाइम है कि हमें फोर्स किया जाता है शादी कर लो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये टाइम जरूर आएगा कि मतलब परसेंटेज उसकी ज्यादा बढ़ जाएगी जो लोग सिंगल रह रहे हो, बढ़ जाएगी। हम तो ऐसे मजाक मजाक में शूट पे एक बार ये प्लान भी कर रहे थे। मैंने कहा सुनो कि हम लोग ना एक पार्टी बनाते हैं, भाई वो जैसे रांडा पार्टी होती है। मैंने कहा जितने भी सिंगल लोग रहना चाहते हैं ना, वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं कि हम सिंगल एक दूसरे के साथ खुश है, सारे सिंगल है। कभी भी हाँ हमें कहीं घूमने जाना है, सारे सिंगल एक साथ चल लिए, एटलीस्ट खुशी तो रहेगी ना हाँ। वहाँ पर। तो मैंने कहा नहीं शादी नहीं करनी। तब भी एक बार प्लान कर रही थी मैं, लेकिन वो सब अब हर कोई मुझसे शादी का ही पूछता है। अरे ये टाइम भी ना मुझे लगता है सबको देखना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी एज होती है ना शादी वाली, तो हो जाता है। अच्छा, दिलेर के साथ आपका नाम अक्सर जुड़ता है, कुछ है ऐसी चीजें, कोई शादी की आपकी प्लानिंग नहीं, है अभी उनके कोई साथ? भी उनके साथ शादी की कोई भी प्लानिंग नहीं है, और इवन स्टार्टिंग में भी नहीं थी। वो तो हम लोग साथ में, हमारा शादी का वीडियो वायरल हुआ था, बस फैल गई थी सारे में कि इन्होंने शादी कर ली, और दूर दूर तक फैल गई थी वो, क्योंकि गाना वायरल नहीं हुआ वो, और वो सिर्फ हमारे टिकटॉक का वीडियो वायरल हो गया। हाँ। उसके बाद से जोड़ी भी सबने पसंद की। तो अभी ऐसा कुछ भी, क्योंकि उसका भी अभी पूरा ध्यान अपने करियर पे है, मेरा भी ना हर टाइम अपना काम पे ज्यादा ध्यान रहता है। मेरा फेवरेट काम ही मैंने बताया ना, सोचना है बैठ के मैं अपने काम के बारे में, ये चीज ऐसे करूं, ये काम ऐसे करूं, यहाँ ऐसे करना है, यहाँ इन्वेस्ट करना है, यहाँ ऐसे ऐसे अर्न करना है, यहाँ पे इसको ऐसे करना है, वो चलता है मेरे दिमाग में। पता नहीं मैं पहले फिर भी होता था जब हम लोग होते थे
यंग एज पे जरूर शादी के सपने आ जाते थे, हाँ और जब एज आने लगी शादी की तो भागने का मन करता है। और ये सबके साथ होता है, मेरी सिस्टर्स के साथ भी यही होता था। जब शादी की एज आई तो नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी, सबने बहुत पुश करके शादी करवाई। अच्छा, कभी ऐसा हो कि आपको एक परफेक्ट पार्टनर मिल रहा है आपके अकॉर्डिंग और वो आपके सामने शर्त ये रखे कि आप अपना काम छोड़ दीजिए, लेकिन वो बंदा वैसे ही है जैसा आपको चाहिए, तो आप शादी करेंगी? वैसे तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर जो मैंने बताया कंडीशन जहाँ पे आ जाती है ना, मैं अपनी मर्जी से छोड़ दूंगी। अगर उसे पसंद नहीं है, मुझे हिंट लग गया कि हाँ इसे पसंद नहीं है, मैं अपनी मर्जी से छोड़ सकती हूँ। लेकिन अगर उसने कंडीशन रखी ना कि छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दोगी, तो नहीं, तो फिर वो बंदा मेरे को पसंद ही नहीं होगा। वो परफेक्ट कितना भी हो, फिर वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं होगा अगर कंडीशन लगाएगा तो। अच्छा, ये जो सफलता की सीढ़ी धीरे धीरे आपने चढ़ी, एक ऐसी चीज क्या थी जिसे आपने खो दिया? मैंने कुछ भी नहीं खोया, मुझे सब कुछ मिला। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़े ना, खोना था वो मेरा उसी टाइम पे खो गया। मेरे मम्मी पापा से ऊपर तो क्या ही होगा, फिर तो कुछ भी खो जाए मुझे लगता ही नहीं कि कुछ खोया है। जो पेरेंट्स थे वो चले गए, एक बस उनका ही मेरे को सिर्फ मलाल रहता है हमेशा कि ये होने चाहिए थे। और मेरे को किसी भी चीज़ का ऐसा नहीं है कि मेरी ये चीज़ छूट गई पीछे जो मुझे करनी चाहिए थी। सब मेरा ठीक रहा। जैसे जैसे मैं और आगे आती गई, मैं खुश, पहले मैं खुश नहीं थी इस लाइन में, मुझे खुशी भी होती रही कि हाँ अच्छा है मैंने डिसीजन चेंज नहीं किया और इसी में रही। ये जो समाज के 4 लोग हैं, इनका रवैया कितना चुभता है आपको? क्योंकि उन लोगों के सामने अच्छे बन के भी रहने हैं, बात भी कर रहे हैं और आपको ये भी पता है कि ये आपके बिल्कुल अपने नहीं है। मैं बहुत रिजर्व टाइप हूँ, मतलब उतना ज़्यादा मैं ना ज़्यादा बातचीत करती हूँ और उतना ज़्यादा मेरा सोशल सर्कल भी नहीं है। कम लोग, जितने फ्रेंड्स होंगे वो ऐसे मतलब अच्छे होंगे, सिलेक्टेड होंगे। वो ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो लॉन्ग टाइम तक होंगे। ऐसे है ही नहीं कि मैं 10 दिन भी किसी के साथ मूवी का भी शूट करके आ जाऊंगी ना, तो ऐसा नहीं है वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड बन गई और फिर उसके बाद वो मेरी फ्रेंड ही है। जब तक मुझे पूरा ट्रस्ट नहीं होता तो मैं अपना वो करती हूँ। सोशली भी इतना 4 लोगों की मैं सुनूंगी भी नहीं और उन 4 लोगों से मैं बात ही नहीं करूंगी, मैं उनके व्यू जानना ही नहीं चाहूंगी। जो मुझे करना होगा मैं करूंगी। अच्छा, ये जैसे जो मूवीज होती हैं, गाने होते हैं, इनका जो अर्निंग का सोर्स रहता है, मतलब कैसे कैसे होता है ये सब? एक गाने की कितनी पेमेंट, कितनी हाईएस्ट पेमेंट तक मिल जाती है एक्टर एक्ट्रेसेस को? गाने की पेमेंट ना चेंज होती रहती है। जितने मॉडल्स का तो ये होता है कि एक गाना हिट हुआ फिर उसकी पेमेंट बढ़ गई, और हिट हुआ और बढ़ गई, बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। जैसा नाम बढ़ता है वैसा पैसा बढ़ता है। और ऐसा यहाँ क्या वो अप्रॉक्स फिर में मतलब कितना अर्न कर लेते हो आप एक गाने से? एक गाने से इतना तो अच्छा, आपने इनकम नहीं बताऊंगी मैं। हाँ, मतलब हाँ। अच्छा खासा हो जाता है। इतना जितने लोगों की पूरे महीने की सैलरी होती होगी उतना एक दिन का हो जाता है। हाँ, मतलब लाखों में तो सभी का चलता है, मॉडल्स का भी। और जो फ्रेशर्स होते हैं उनका कम हो जाता है बस। तो बाकी तो जितना नॉन मार्केट की मॉडल्स हैं उनका तो रहते ही है अच्छा खासा। तो इतना है कि हाँ अब सेटिस्फेक्शन है। पहले क्या था, मेहनत ज्यादा थी, काम बहुत ज्यादा करना पड़ता था तब उतना जोड़ पाते थे। अभी काम कम करना पड़ता है और पैसा भी तब भी उतना ही जुड़ता है। जैसा जैसा अर्निंग हाँ, बढ़ रही है वैसे ही खर्चे भी तो हाँ, बढ़ हाँ, गए ना अभी। खर्चे भी। लेकिन बात वो है ना कि अब कम काम में भी उतना पैसा मिलता है। पहले उतना पैसा कमाने के लिए काम बहुत ज्यादा करना पड़ता था। तो पहले पूरा 30-30 दिन शूट करते रहते थे तब उतना आता था। अब अगर 4 दिन भी शूट करेंगे तो भी उतना ही होना है। तो फर्क ये हुआ है सिर्फ। ये जब पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसके बाद आपको ऐसा लगा कि प्रोजेक्ट्स में थोड़ी कमी आई है, काम मिलने में मेरे कुछ काम पे दिक्कत उससे हुई है? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। मैं ज्यादातर हरियाणा में ही काम कर रही थी और यहाँ के लोग वहाँ के लोगों को कुछ नहीं समझते, वहाँ के लोग यहाँ के लोगों को नहीं समझते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ के लोग नहीं मानते। तो यहाँ के लोग सारे मेरे फेवर में ही थे, सारे सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ मेरे काम पे फर्क नहीं पड़ा, जैसा मेरा चल रहा था वैसा ही चला। और वहां से वैसे ही मैं काम नहीं कर रही थी। फिर भी मुझे उसके बाद मुझे भोजपुरी प्रोजेक्ट ज्यादा मिले, फोन आए। अच्छा। अभी भी एक प्रोजेक्ट आया था मेरे पास इसी मंथ, उदित नारायण का ऑडियो था, भोजपुरी था। तो मुंबई शूट होना था। मैंने खुद ही उनको बोला, मतलब मेरी टीम से बात चल रही थी उनकी, मैंने खुद ही बोला, मैंने कहा देखो ऐसे ऐसे, उन्होंने शायद कंट्रोवर्सी पे ध्यान दिया या नहीं दिया मुझे नहीं पता। मैंने कहा ऐसे ऐसी बात हुई थी और मैंने ये बोला था कि मैं भोजपुरी में काम नहीं करूंगी। तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा। उसके बाद उन्होंने बैक स्टेप लिया कि ठीक है मैम,
वरना प्रोजेक्ट तो वहाँ से आ रहे हैं। एक मेरा हम्म। वहाँ पे भोजपुरी में गाना बहुत हिट हुआ था, बहुत स्टार्टिंग में, जब वही 11th-12th में थी। उन लोगों का भी अब फोन आया कि अंजलि, इतने सालों बाद, जो कि इतने टाइम, कि अंजलि वही गाना करवाना है, उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी अब। पर ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा के लिए सोच लिया, शायद मेरी सोच बदल जाए, क्या पता उनका शूट करने का या उनका भी ऑडियो का तरीका बदल जाए, तो आगे कर सकते हैं। अच्छा, हरियाणा के लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं या यूपी के लोग ज्यादा आपको पसंद है? देखा जाए तो मुझे प्यार तो यूपी वाले ज्यादा करते हैं लोग। हरियाणा के लोगों में ये है कि इनके अंदर अपनापन होता है पर बोली खड़ी होती है। तो हरियाणा के भी अच्छे हैं, क्योंकि जो भी ऐसे, दिल्ली से तो अच्छे दोनों जगह के लोग हैं। हाँ। दिल्ली थोड़ा सा ये हो गया अपने काम से काम, यहाँ कोई मर भी रहा हो तो कोई दूसरा नहीं आके उठाएगा। हाँ, वो जगह दोनों ही ऐसी हैं कि भाई एक के घर में कोई तकलीफ है तो 4 पड़ोसी आके खड़े हो जाएंगे कि चल भाई लेके चलते हैं, ये है वो है। वहाँ सच में ऐसी जगहों में यही फायदा होता है, खाली पंजाब, हरियाणा, यूपी, कि हमारे घर पे भी कोई नहीं और हमें कुछ हो रहा है तो हमें पता है कि हमारे आसपास के सारे लोग आके हमारी हेल्प करेंगे। पर यहाँ पे अगर हम, हुआ भी है ऐसा, यहाँ पे अगर किसी एक बंदे की फ्लैट के अंदर डेथ भी हो जाए ना, तो महीने बाद पता चलता है कि इसके अंदर वो मर गया। तो ये फर्क है। तो लोग तो वहाँ के मैं अच्छे मानती हूँ, अपने आप ही सपोर्ट करने आ जाते हैं, सलाह देने आ जाते हैं। थोड़ा लोगों का, इसीलिए गांव के लोग सुना जाता है वो दिल्ली में आना बिल्कुल पसंद नहीं करते, हरियाणा यूपी के दिल्ली में रहना नहीं पसंद करते, कि भाई यहाँ आके रहेंगे बस। हाँ, जिसको कमाना है वो तो आएगा बेचारा, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए अच्छा कहाँ लगता है तो उन्हें वहीं लगता ये तो है, अपनापन वहीं है। से अपनापन मिलता है। वहाँ है। हाँ। अच्छा, एक दिन अगर ऐसा हो कि आपके पास ना नाम है, ना शोहरत है, ना व्यूज की टेंशन है, ना कोई प्रोजेक्ट की टेंशन है, तो अंजलि राघव क्या करेंगी? मैं बहुत खुश होंगी। मैं बहुत खुश होंगी, मस्त पहाड़ों में जाऊंगी, बर्फ में जाऊंगी, आराम से सांस लूंगी, कोई काम की टेंशन नहीं होगी। वही वो प्रोजेक्ट छूट रहा है, मुझे जाना है, शूट है कल, मैं आराम से वहां पे फुल एंजॉय करूंगी। पढ़े सोना भी मुझे बहुत पसंद है, सोऊंगी भी फुल। अभी तो रात को भी सोचती रहती हूँ कुछ ना कुछ कि अभी ये करना है, अच्छा ये करना है। आराम से पहले पूरी नींद लूंगी, फ्रेश होके उठूंगी अच्छे से, और फिर अपना पूरा वेदर एंजॉय करूंगी, अपना म्यूजिक चलाऊंगी, बस। अच्छा, एक चीज आपको कभी फील नहीं होती कि आज सब कुछ है, आज धन भी है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन सेटिस्फेक्शन है? नहीं, सेटिस्फेक्शन होगा भी नहीं, है ना? हाँ, क्योंकि सेटिस्फेक्शन ना, जो हमारा काम है इसमें सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें आगे और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। ये वो है नहीं कि हाँ मुझे आईपीएस बनना था, अब मैं आईपीएस बन गई हूँ, अब तो बस मुझे ये लोग संभालने हैं और इससे ऊपर मेरे को अब क्या करना है, ऐसा तो है नहीं। इसमें अगर मैं कुछ और एक प्रोजेक्ट करूंगी, अब लगेगा इससे बड़ा करना है, अभी इस और एक और प्रोजेक्ट करना है, अब अपना करना है, अब ये करना है। तो ये सोचना हमारी, वैसे भी सेटिस्फेक्शन कभी खत्म होता ही नहीं। और मैं खुश हूँ, होना भी नहीं चाहिए। ऐसे साल निकलता है ना सोचते सोचते कि अब ये करना है, और करने में सेटिस्फाई हो जाऊंगी ना तो साल भी बहुत बोरिंग लगेगा कि भाई टाइम कैसे निकल रहा है, सारा पता चलेगा। अभी टाइम का ही नहीं पता चलता, इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चला बड़े कैसे हो गए। जिम्मेदारियां भी हाँ, बहुत रही ना। बस। बहुत मजा आया अंजलि आपके साथ ये पूरा शो करके। बहुत सारी चीजें ऐसी मैंने आज आपके बारे में सुनी, आपके खुद की जुबानी, जो मैं शायद नहीं जानती थी इससे पहले। और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप अपने सारे ड्रीम्स ऐसे अचीव करती रहें। थैंक यू सो मच।